साथियों, आज लोक साहित्य और संस्कृति पर चर्चा करते हैं। लोक साहित्य और संस्कृति लोक जीवन के अक्षय सूत्र हैं। ज्ञान के क्षितिज का विस्तार करने में सक्षम व समर्थ हैं। साहित्य और संस्कृति की जीवंतता कालजयी है। दोनों ही जीवन चेतना के अनिवार्य अंग हैं। मानवीय अनुभूतियों के संवाहक हैं। साहित्य की संवेदना मानव मन में उद्भूत होती है। उससे व्यक्ति चेतना में जो अंतः स्फूर्ति होती है वही संस्कृति की गंगा की प्राण धारा बनती है। यह सत्य है कि मनुष्य संस्कृति का निर्माता होता है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि संस्कृति की धारा में ही मनुष्यता निखर कर व्यक्ति चेतना में ढलकर मानव का निर्माण करती है और लोक में समाहित हो जाती है। इस प्रकार साहित्य व संस्कृति एक लोकव्यापी जीवन चेतना का नाम है। वेदों में कहा गया है, जन्म बिभृति बहुधा विपात्सम नाना धर्माण पृथ्वी यथोपसम सहस्त्रधारा प्रवीणमे दोहाम ध्रुवे धेनुरम प्रस्फुरंती। यह धरती जो विविध भाषा भाषियों और विविध धर्मावलंबियों को लोक के रूप में इस प्रकार धारण करती है कि वे सब एक ही परिवार के सदस्य जैसे हों, फिर सब मिलकर निरंतर एक दुधारू गाय की तरह ऐश्वर्य की सहस्त्रों धाराओं को प्रवाहित करते हैं। अखिल विश्व 7 खंडों में विभक्त है। इन 7 खंडों के 9 खंड हैं, जिसमें जम्बू द्वीप सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे जम्बू द्वीप में स्थित भारत देश की धरती आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक त्रिविध भावों से परिपूर्ण है। भारत उपमहाद्वीप सहस्त्राब्दियों से सभ्यता व संस्कृति का गौरवशाली केंद्र रहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय संस्कृत संस्कृति तथा विश्व की अनेक संस्कृतियों को आत्मसात करने की क्षमता हमारे देश में है। भारत देश की धरती ने अनेक विदेशियों को आकर्षित किया। चीनी यात्री ह्वेंत्सांग इस भूभाग की संस्कृति, सभ्यता, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य को देखकर कहने लगा था कि जिस प्रकार तारों नक्षत्रों के बीच चंद्रमा दे दीप्यमान रहता है, उसी प्रकार विश्व की सभी संस्कृतियों के बीच भारत देश की लोक जीवन चेतना की आलोक किरण चमकती है। इसकी पुष्टि हमारे लोक कवि ने इस प्रकार की है। लोक कवि कहते हैं, विधि ने तुला धर के तोलो 4 वेदन सो नाम भूमि भारतेषु भारत बखानियो या में सब सार निगमागम पुराणन को धर्म संयतन को निधान पहचानियो श्रवण करे मनन करे हरि गुणन गणित तुल्य वेदन को जानियो। जो लोग हमारे लोक साहित्य व संस्कृति को हे दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए हमारे लोक कवियों ने कहा है, को कत्तो के इतय हती ना कोनो शिक्षा दीक्षा बामन मांगत हते इतय के को कत्तो के भिक्षा को कत्तो के ठाकुर डारत हते इतय के डाके श्रमिक मजदूर सौरिया राउत करत हते जे फाके कै वनखंड बुंदेलखंड की करत रहत जे ख्वारी उनने खजुराहो में जाके करी न कला चिन्हारी कहाँ कहाँ लो भारत की करें निज मुख से बड़वाई महुआ मेवा बेर कलेबा गुलगुज बड़ी मिठाई। हमारी भारतीय संस्कृति लोक संस्कृति बहुत समृद्ध है। वैदिक काल से लेकर अनंत काल तक भारत भूमि हर प्रकार के वैविध्य को आत्मसात करती हुई उदार दृष्टिकोण लिए समूची मानव जाति के कल्याण के लिए सांस्कृतिक समन्वय की ऊर्जा के साथ लोक जीवन में आज भी विद्यमान है। भारत देश के लोक साहित्य के प्रारंभ की कहानी भी अत्यंत रोचक है। जिस नींव पर लोक साहित्य का भवन आज खड़ा दिखाई दे रहा है, उस नींव के पत्थर हम भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज विद्वान भी रहे हैं, जिन्होंने भारत की लोक संस्कृति लोक साहित्य को बड़ी गहराई से परखा।
दूरदर्शिता का परिचय देते हुए छोटे से छोटे गांव के रीति रिवाजों परंपराओं का वैज्ञानिक शोधपरक अध्ययन किया। सन 1774 से लेकर के और 1899 तक विदेशी विद्वान हमारे यहाँ आते रहे। जैसे 1784 में सर विलियम जोन्स आए, 1829 में कर्नल टाड, जे एबट 1854 में, एवरेंड एस और सर रिचर्ड टेम्पल 1866 में, मिस फ्रेसर ओल्ड डेकन डेज 1864, चार्ल्स ई ग्रोवर 1871, डाल्टन 1872, श्री एफ टी कोल 1876, ई जे रॉबिन्सन 1878, सर जॉर्ज ग्रियर्सन 1884। और ग्रियर्सन ने तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सम बिहारी फोक सॉन्ग, भोजपुरी गीतों का संकलन प्रस्तुत किया। विलियम क्रूक 1891, जे डी एंडरसन 1895, आर एम लाफ्रेनेस 1899, श्री एफ हॉर्न, डब्ल्यू टी डेम्स तथा डॉक्टर बैरियर एडविन ने तो मध्य भारत के छोटे से गांव में वहाँ की जंगली जातियों पर विशद कार्य किया। आप वर्षों तक जंगली जातियों के बीच रहे, उन जैसा जीवन जिया और वहीं की एक गौड़ महिला से विवाह करके कई पुस्तकें लिखकर लोक विज्ञान शास्त्री, मनोविज्ञानविद्ता के रूप में प्रसिद्धि पाई। इन विदेशी विद्वानों को देखकर प्रेरणा लेकर देश के विभिन्न प्रांतों के अनेक भारतीयों ने, विद्वानों ने लोक साहित्य व लोक संस्कृति के संरक्षण पर बहुत काम किया। जैसे देवेंद्र सत्यार्थी, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम परमार, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कृष्णानंद गुप्त, बहुत सारे साहित्यकार, कांति कुमार जैन जैसे आज के साहित्यकार भी लोक साहित्य लोक संस्कृति के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहे और लोक संस्कृति के संरक्षण में बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में विपुल भारतीय लोक साहित्य अंग्रेज यात्रियों द्वारा यूरोप पहुंचा और फिर उसका अनेक परिवर्तनों के साथ अनूदित साहित्य प्रचलित हुआ। इस प्रकार हमारी संस्कृति की ऊंचाइयों को ग्रहण करने के लिए विदेशों से विद्वान आते रहे, यहाँ की संस्कृति की खुशबू को विदेशों में फैलाते रहे। लोक में व्याप्त प्रेमास्पद मधुरता की झलक कई कई रूपों में हमें देखने को मिलती है। लोक अत्यंत व्यापक है, इसकी जड़ें बहुत गहरे तक समाई हुई हैं। तो ये हमारी भारतीय लोक साहित्य और संस्कृति के प्रति विदेशी विद्वानों की जो आकर्षण नीति रही है वह यहाँ पर हमने देखी। जय हिंद, जय भारत।